کیا ہو گیا؟ جناب یہ فائر نہیں کر رہا. پولاد علمدار تو میری سوچ سے بھی زیادہ چالاک نکلا. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بے فکر رہیں. سنو ناظم، میرے لیے جلدی سے بوٹ تیار کرو. تم لوگ جا سکتے ہو اب. ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. ضرورت نہیں ہے. خوش آمدید پولاد علمدار. میرے پیچھے آئیے. تم نے دیکھا ناظم وہ کس طرح ہمارے ہاتھوں سے بچ گیا. اگر وہ ان کی پیشکش کو قبول کر لیتا تو استنبول کے ٹاور سے آپ کو آگ روشن ہوتی ہوئی نظر آ جاتی. مجھے ہر ایک پل کی ساری خبریں ملنی چاہیے ناظم. جیسا آپ کا حکم جناب. برائے کرم تشریف رکھیے. آپ کے بارے میں جان سکتا ہوں؟ ہم وہ ہیں جنہوں نے آتشی شعلے روشن کیے. مہدی خان، الپرسلان، صلاح الدین ایوبی کے ساتھ.
और उस्मान अव्वल के साथ। जब मोहम्मद फातेह एक नए दौर की तश्कील कर रहे थे, हम उन्हीं के मशल बरदार हैं। जब हमारी रोशनी मध्यम होने लगी तब हमने कदम उठाया। रूस और तुर्क जंग के बाद दोस्त और दुश्मन ये जान गए थे कि उस्मानिया सल्तनत खात्मे के करीब है। हमारी पहली तरजीह अनातोलिया है, जो दुनिया का दिल है। उसकी हिफाजत करने के लिए कुछ वक्त दरकार था। जब पहली आलमी जंग हुई तब सल्तनत उस्मानिया के उसूलों के तहत आगे बढ़ना मुमकिन न था। इसलिए हमने मुस्तफा कमाल को मिशन सौंपा। हमने उसे अनातोलिया भेजा और मज़ाहमत शुरू की। अनातोलिया को बचा लिया गया और दुश्मन को इस्तांबुल पर काबिज न होने के लिए ऐसा जाहिर किया कि हम मोसिल और करकुक से दस्तबरदार हो गए। और इस तरह इस कौम को संभलने के लिए कुछ वक्त मिल गया। हमने कोई मुखालफत नहीं की यहाँ के गैर मुनसिफाना निज़ाम के खिलाफ, जो फिरकावारियत और तबकाती कशमकश जारी थी। हमने उन्हें यकीन दिलाया कि हम उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। जिन्होंने फातेह मोहम्मद को जहर दिया, वही लोग मुस्तफा कमाल की मौत का सबब बने। उसकी मौत के बाद दूसरी आलमी जंग और कम्युनिज्म के खतरात ने एक बार फिर हमारी सरजमीन को बहुत सी मुश्किलात से दो चार कर दिया। हमारे पास दो रास्ते थे, या तो कम्युनिज्म इख्तियार कर लें या फिर ग्लेडियो। हमने दोनों को मुस्तरद कर दिया। इस फैसले के बाद कई साल और हजारों नौजवानों की जवानियां गंवा दी थी हमने, और ये सब अब भी जारी है। जब वो हमारी सरजमीन पर काबिज हो रहे थे तो हमने ऐसा माहौल पैदा किया जहां हम अली चंदन जैसे लोगों को पैदा कर सके। कब्रस हमारे लिए संग-मील था, फिर आज़रबाईजान, उसके बाद बोस्निया, साथ ही चेचनिया, एड्रियाटिक से दीवार चीन तक, बहरा अहमर से साइबेरिया तक उस जज्बे को परवान चढ़ाने की कोशिश की जिससे निशात सानी हासिल होती। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप तब कहां थे जब लोगों को मारा जा रहा था, हर तरफ फसाद फैलाया गया, सब कुछ तबाह हो रहा था, और 24 साल से जो खौफ की फिजा कायम कर दी गई है, उस वक्त कहां थे आप? क्यों नहीं बचाया सबको? हम देवता नहीं हैं। हम अपनी ताकत और दुनिया के हालात से वाकिफ हैं और हम इसी के मुताबिक आगे बढ़ते हैं। रूस से जंग जीतने के लिए या पहली जंग अजीम जीतने के लिए हमारे पास ताकत नहीं थी, लेकिन वो हम ही थे जिन्होंने 40 साल तक इस रियासत का सर ऊंचा रखा। बायजीद अव्वल और तैमूर की जंग बहुत अलमनाक रही। शायद हम तैमूर से बायजीद अव्वल की हिफाजत न कर सके, लेकिन इसके बाद आने वाले 11 साल इंतशार के दौरान बगैर किसी लीडर या सुल्तान के हमने एक आलमी सल्तनत की बुनियाद रखी। तो फिर 100 सालों से या हजारों सालों से आपका बनाया हुआ यह सिस्टम किसी की नजरों में क्यों नहीं आया? पहली चीज जो आपको सिखाई गई थी, सिर्फ तन्हा राज रखा जा सकता है। हम हमेशा एक ही थे, अपना राज किसी पे न खोला। राज फाश होने से पहले ही हमने एक मंसूबा तैयार किया, एक चाल चली जिसमें हम कामयाब हुए। दुनिया की हर इंटेलिजेंस हमारे वजूद के बारे में कम से कम 100 साल तक आगाह है, उन्हें बखूबी अंदाजा है, लेकिन वो हमारे राज के करीब भी नहीं आ सकते। हमारी इंटेलिजेंस सर्विस बहुत मुस्तहकम है, अब तक कोई दरअंदाजी नहीं हो सकी। आपका राज क्या है? मैं तुम्हारा एजेंट हूं, वो जिसने आपके यहां आने की जमानत दी थी। इस सवाल का जवाब राज का मालिक देगा। बराए करम मेरे साथ आइए।
जनाब चंगेज साहब आए हैं। आपने मुझे बुलाया सर? चंगेज, क्या हमारे लड़कों की टीम में कोई ऐसा इंजीनियर लड़का मौजूद है जो मिसाइल के फायर सिस्टम को समझ सके? मुझे नहीं मालूम सर, लेकिन मालूम कर लेता हूं। मालूमात मत करो चंगेज, तलाश करो। जो कोई भी इसका जिम्मेदार है उसकी फाइल मेरे पास लेकर आओ। अब तुम जा सकते हो। खुश आमदीद बरात अलमदार। बहुत शुक्रिया। क्या आपका चेहरा देख सकता हूं? जब तक आप जवाब नहीं देंगे तब तक नहीं। आपका सवाल क्या है? आपको लाफानी तंजीम के लिए चुना गया है। इस तंजीम का कोई खास नाम नहीं है और ना ही इस तंजीम में कोई एक दूसरे से बरतर है। अगर आप इस तंजीम में शामिल होते हैं तो आपका वजूद नहीं है, मतलब आप कुछ भी नहीं है। किसी भी रिश्तेदार से कोई वास्ता नहीं रहेगा। ये तंजीम इस कौम का वजूद है। क्या आप हमारा साथ देंगे? क्योंकि हम इस रियासत की खिदमत और बका के लिए लड़ रहे हैं। हमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। क्या आप इन सब राजों का बोझ उठा सकते हैं? कैसे राज? क्या आपने सुर्ख किताब के बारे में सुना है? मैंने दो के बारे में सुना है। एक जिसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा था और दूसरी जिसका सिकंदर पीछा कर रहा है। उसे हासिल करने के लिए कुछ भी करना चाहता है। जो बोला गया वो पहली जिल्द में लिखा हुआ है और दूसरी जिल्द में जो कुछ नहीं कहा गया वो लिखा है। किस बारे में है सुर्ख किताब? मुल्क की कुदरती सरहदें, यूरेशिया का मकसद, मुल्क को दरपेश खतरात, मुल्क में छुपे हुए एटम बमों के मकामात, जंग की सूरत में खुफिया हथियारों के मकामात, तेल और यूरेनियम के खुफिया ज़खायर, इंटेलिजेंस मेंबरान की मालूमात जो गैर मुल्की इंटेलिजेंस सर्विसेज के साथ काम कर रहे हैं। ये वो चीजें हैं जो मैं यहां आपको बताऊंगा। ये सब पढ़ने के लिए आपको हमारी पेशकश को कबूल करना होगा। आपकी पेशकश क्या है? हम चाहते हैं कि आप वो ताकत बने जो हमारे मकासद हासिल करने के लिए जरूरी है। जिस तरह हम माजी में इस दुनिया में अमन और इंसाफ लाए हैं, उसी अमन और इंसाफ की अब मुस्तकबिल में जरूरत है। ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में लोग ताकत के ऐसे मंबे की तलाश में हैं जो उन पर बराबरी और इंसाफ के साथ हुकूमत करे। वो ताकत हम हैं और आप उस ताकत का मजहर हैं। मैं कामयाब कैसे होऊंगा? मैं कुछ समझा नहीं। जो लोग मेरे साथ हैं मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं और हमारा यहां तक पहुंचना किसी मौजज़े से कम नहीं। हमारे पास तो कभी कभार अगला कदम लेने की हिम्मत नहीं होती और आप दुनिया पे हुकूमत की बात कर रहे हैं। हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो हमने पहले नहीं किया और हम कोई ऐसी चीज नहीं मांग रहे जो आपने नहीं किया। मोदो चानियों के पास कितने लोग थे? तुरुल साहब, उस्मान साहब या मुस्तफा साहब के पास कितने आदमी थे? आप इस रियासत को बनाने वालों के नाम ले रहे हैं।
मेरा उन सब से क्या ताल्लुक हो सकता है? हम आपसे कोई रियासत बनाने का नहीं कह रहे। हमारे पास पहले ही एक ताकतवर रियासत मौजूद है। हमें सिर्फ एक बहादुर लीडर की जरूरत है जो इस रियासत और कौम का ख्याल रख सके। मैं ही क्यों? आपका इम्तिहान लिया गया और आप कामयाब हो गए। हमने ये आपकी परवरिश की। एफए के तौर पर पैदा हुए, अली के तौर पर परवान चढ़े और तारीख में पौलाद के नाम से जाने जाएंगे। आपकी पिछली पेशकश में अपनी शनाख्त, अपना खानदान, अपने चाहने वालों को, सबको खो दिया। और अब कल आपने अपने माजी को छोड़ दिया और अब अपना मुस्तकबिल भी छोड़ दोगे। अगर आप हमारी पेशकश कबूल करते हैं तो आप शादी नहीं करेंगे या बच्चे पैदा नहीं करेंगे। वो क्यों? कोई भी इंसानी कमजोरी इस राज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस पर सोचने के लिए आपके पास कल आधी रात तक का वक्त है। अगर आप कबूल करते हैं तो आप फातेह सुल्तान मोहम्मद के मशल बरदार होंगे। ये जान लें आप। जो दूसरों पर हुक्मरानी करता है वो मजबूत होता है और जो खुद पर हुक्मरानी करता है वो ताकतवर होता है। जो सुर्ख किताब पढ़ता है वो या तो मर जाता है या सुर्खरू हो जाता है। सुर्ख सेब अनातोलिया है और अनातोलिया दुनिया का दिल है। इस दिल की मोहर इस्तांबुल है। आप शादी नहीं करोगे, आपके बच्चे नहीं होंगे।